नमस्कार बच्चों। आगे अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रिय प्रवास महाकाव्य भाग 3 आगे के पदों की व्याख्या करते हैं। मैं पाठ करता हूँ, फिर व्याख्या करेंगे। पहले तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने बताया था कि गांव वाले सारे गोप ग्वाले सारे के सारे किस प्रकार श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल हैं, उद्विग्न हैं, चिंतामग्न हैं। उनको एक ही चिंता सता रही थी कि दोनों भाई कृष्ण और बलराम जो गए हुए हैं मथुरा, लौट के क्यों नहीं आए हैं। अब छंद बदलते हुए मालिनी छंद में हरियोध जी जो है माता यशोदा का जो वात्सल्य है उसका वर्णन करते हैं कि कृष्ण के बिना यशोदा क्या महसूस करती है, किस तरह से जो है अपने दिन बिताती है, कैसे विकल रहती है। यदि दिन कट जाता बीतती थी न दोसा, यदि निशी टलती थी वार था कल्प होता। पल पल अकुलाती ऊबती थी यशोदा, रट यही रहती थी क्यों नहीं श्याम आए। अर्थात यदि दिन कट जाता कैसे भी, किसी भी तरह, दो चार किसी से बोलने से या कोई काम धाम करने से, तो रात्रि जो एकांत में होती वो कटती नहीं थी, बीतती नहीं थी। दोसा रात्रि। यदि निशी टलती थी वार था कल्प होता, और यदि रात कट जाती थी तो वार था कल्प होता। तो वार दिन जो है कल्प की तरह, कल्पांतर की तरह लंबा व्यतीत होता। पल पल अकुलाती उबती थी यशोदा, रट यही रहती थी क्यों नहीं श्याम आए। पल पल क्षण क्षण व्याकुल रहती थी यशोदा, उबती थी यशोदा, रट यही रहती उसकी कि क्यों नहीं श्याम आए। सारे काम धाम करते एक ही रट रहती, कृष्ण क्यों नहीं आए। प्रतिदिन कितनों को पंथ में भेजती थी, निज प्रिय सुत आना देखने के लिए ही। नियत ये जताने के लिए थे अनेकों, सकुशल ग्रह दोनों लाडले आ रहे हैं। प्रतिदिन कितने ही लोगों को पंथ यानी रास्ते में भेजती थी, ये देखने के लिए कि देखो मेरे दोनों पुत्र, प्रिय पुत्र आ रहे हैं क्या। नियत ये जताने के लिए अनेकों, सकुशल ग्रह दोनों लाडले आ रहे हैं। चाहती थी कि मेरे दोनों बेटे सकुशल घर आ जाएं। दिन दिन भर वे आ द्वार पे बैठती थी, प्रिय पथ लगते ही वार को थी बिताती। यदि पथिक दिखाता तो यही पूछती थी, मम सुत ग्रह आता क्या कहीं था दिखाया। दिन दिन भर वे आ द्वार पे बैठती थी, दिन भर से आकर के अपने दरवाजे पे बैठ जाती थी और प्रिय पथ लगते ही वार को थी बिताती। अपने प्रिय पुत्रों के इंतजार में द्वार पर बैठ करके पूरा दिन बिताती थी। और यदि कोई पथिक दिखता, आता जाता कोई राहगीर दिखता उसे, तो पूछती, मम सुत मेरा पुत्र ग्रह आता क्या कहीं दिखाई दिया था। घर आने के लिए, घर आता हुआ क्या कहीं दिखाई दिया था। अति अनुपम मेवे और रसीले फलों को, वह मधुर मिठाई दुग्ध को, व्यंजनों को, पथ श्रम निज प्यारे पुत्र का मोचने के प्रतिदिन रखती थी भोजन भाजनों में सजा के। अति अनुपम, अनुपम अलौकिक, स्वादिष्ट मेवे, रसीले फल, बहुत मधुर मीठे दूध से बने हुए व्यंजन, पथ श्रम निज प्यारे पुत्र को का मोचने को, कि मेरे पुत्र जो है रास्ते में थके हुए आएंगे और उनके जो थकान है उसको मिटाने के लिए बहुत सुंदर सुंदर मधुर मधुर मिष्ठान जो है वो सजा के रखती थी, मेवे, दूध की मिठाइयां आदि प्रतिदिन रखती थी भाजनों में सजा के। हमेशा ही, प्रतिदिन, हर दिन भाजनों, बर्तनों में सजा करके रखती थी कि मेरे पुत्र थके हुए आएंगे
और उनको मैं ये मिठाई खिलाऊंगी। जब कुंवर न आते वार भी बीत जाता, तब बहुत दुख पाके बांट देती उन्हें थी। दिन भर उर में थी वृद्धि पाती निराशा, तम निविड़ द्रगों के सामने हो रहा था। जब कुंवर कुमार पुत्र नहीं आते और पूरा दिन बीत जाता, तब बहुत दुख पा करके, बहुत दुखी होकर के वो उनको उन व्यंजनों को बांट देती थी। दिन भर उर में थी वृद्धि पाती निराशा, और इस प्रकार से दिन भर उसके हृदय में जो निराशा थी वो बढ़ती चली जाती। तम निविड़ द्रगों के सामने हो रहा था, और उसकी आंखों के सामने ये बिल्कुल जैसे कोई घना जंगल में अंधेरा हो, वैसे ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता था। तब अंधेरा। जब पुरवनिता आ पूछती थी संदेशा, तब मुख उनका थी देखती उन्मना हो। यदि कुछ कहना भी वे कभी चाहती थी, न कथन कर पाती, कंठता अवरुद्ध होता। जब गांव की कोई स्त्री आकर के, पुरवनिता गांव की कोई स्त्री आकर पूछती थी संदेशा कि क्या हुआ, कृष्ण और बलराम आए कि नहीं आए, तब उनका मुंह देखती रहती थी, कोई जवाब नहीं बनता था। यदि कहना भी कुछ चाहती थी कभी वो, तो उनका जो माता यशोदा का जो कंठ था वो अवरुद्ध हो जाता और कुछ नहीं बोल पाती थी पुत्र के विरह में। यदि कुछ समझाती गेह की सेविकाएं, बन विकल उसे थी ध्यान में भी न लाती। तन सुधी तक खोती जा रही थी यशोदा, अतिशय विमना और चिंतिता हो रही थी। घर की सेविकाएं, दास दासियां उनको समझाती कि आ जाएंगे कृष्ण, आ जाएंगे बलराम, आ जाएंगे, आप इतनी चिंता मत करो, तो उनकी बातों पे जैसे ध्यान ही नहीं देती, और अपने तन की सुधि भी भूली जा रही थी। तन का भी ध्यान नहीं रहा था उनको, यशोदा मैया को। अतिशय विमना हो, अतिशय दुखी हो करके, विमना विमन बिना मन के होकर के जो है चिंतिता हो रही थी, चिंता में मग्न हो रही थी। यदि दधी मथने को बैठती दासियां थी, मंथन रव उन्हें था चैन लेने न देता। अगर दासियां दही बिलोने बैठ जाती थी, तो दही बिलोने की जो आवाज होती थी, मंथन रव, जो दही को मथने का जो रव यानी आवाज, उन्हें चैन न लेने देता, उन्हें शांति न लेने देता, क्योंकि जिस चीज को कृष्ण बहुत पसंद करते थे, अब कृष्ण के विरह में वही जो चीज है, वही जो मथने की प्रक्रिया है, वो उनको बहुत परेशान कर देती है, क्योंकि कृष्ण को दही बहुत पसंद था, मक्खन बहुत पसंद था। ये कह कह के ही रोक देती उन्हें वे, तुम सब मिलके क्या कान फोड़ दोगी। और उनको ऐसे खींच करके ये कहती है कि क्या कर रही हो, इतनी आवाज क्यों कर रही हो, कि कान फोड़ दोगे। अर्थात खींच में जो है वो उनको डांटती थी कि ऐसे क्या कर रही हो। दुख वश सब धंधो बंद से हो गए थे, ग्रहजन मारे काल को थे बिताते। हरि जननी व्यथा से मौन थी सारिकाएं, सकल सदन में ही छा गई थी उदासी। दुख वश सब धंधो बंद से हो गए थे, दुख के कारण सभी जो कार्यकलाप हैं, धंधो कार्यकलाप हैं, वो बंद से हो गए थे। ग्रहजन मन मारे काल को थे बिताते, और सारे जो घर के लोग थे वो मन को मार करके समय बिता रहे थे। हरि जननी व्यथा से मौन थी सारिकाएं, यशोदा मैया के दुख से जो सारिकाएं थी वो भी मौन हो जाती थी, वो भी नहीं बोलती थी। सकल सदन में छा गई थी उदासी, इस प्रकार से सारे महल में उदासी छा गई थी। प्रतिदिन कितने ही देवता थी मनाती, बहु यजन कराती विप्र के वृंद से थी। नित घर पर कोई ज्योतिषी थी बुलाती, निज प्रिय सुत आना पूछने को यशोदा। माँ है, चैन नहीं पड़ता पुत्र के बिना, कोई न कोई उपाय करती है कृष्ण को घर बुलाने के लिए। प्रतिदिन कितने ही देवताओं से मनौती मांगती, उनको मनाती, बहु यजन कराती विप्र के वंद से थी, और बहुत से यजन कराती, ब्राह्मणों से दान कराती, यज्ञ कराती, होम कराती।
नित घर पर कोई ज्योतिषी थी बुलाती, और किसी ज्योतिषी को बुला करके शुभ घड़ी देखती कि कब मेरे लाल आएंगे। प्रिय निज प्रिय सुत आना पूछने को यशोदा, अपने प्रिय पुत्रों के आने की सूचना, आने की संभावना के बारे में वो ज्योतिषियों को बुला करके पूछती थी। सदन डिंग कहीं जो डोलता पत्र भी था, निज श्रवण उठाती थी समुत्कंठिता हो। सदन डिंग घर में, महल में अगर कोई पत्ता भी डोल जाता, पत्ते की भी आवाज हो जाती, तो उसकी जो कान है यशोदा मैया के, वो उत्कंठित हो जाते, उत्सुक हो जाते, ये देखने के लिए किसकी पदचाप है। कुछ रज उठाती जो पथ के मध्य यूं ही बन अयुत दृगी हो उसे देखती थी, और रास्ते में से कुछ जो है धूल उठा लेती कि मेरे कृष्ण, मेरे बलराम इसी रास्ते से गए हैं, ये उनके खोज के निशान हैं, पद चिन्ह के निशान हैं। बन अयुत दृगी वे, और बिल्कुल दोनों आंखें खोल करके बस उसको देखती ही रहती। ग्रह दिशि यदि कोई शीघ्रता साथ आता, तब उभय करो से थामती वे कलेजा, जब वह दिखलाता दूसरी ओर जाता, तब हृदय करो से ढांपती थी द्रगों को। ग्रह दिशि, घर की तरफ अगर कोई अनजान व्यक्ति आता हुआ दिखाई देता शीघ्रता से, तो उसका कलेजा जो है वो मुंह को आने लगता कि जरूर ये कोई सूचना लाया है, और अपने दोनों हाथों से अपने कलेजों को थाम लेती। लेकिन जैसे ही वो आकर के घर से आगे निकल जाता, वैसे ही तब हृदय करो से ढांपती थी द्रगों को, तब वह अपने हृदय से जो है दोनों द्रगों आंखों को ढांपती थी, समझाती थी अपने हृदय को कैसे कैसे। मधुवन पथ से वे तीव्रता साथ आता, मधुवन पथ से वे तीव्रता साथ आता, यदि नभ तल में थी देख पाती पखेरु, उस पर कुछ ऐसी दृष्टि डालती थी, लख कर जिसको था भग्न होता कलेजा। मधुवन पथ से, मथुरा के पथ से कोई तीव्रता के साथ नभतल आकाश में कोई पखेरु पक्षी उड़ता हुआ आता, तो उस पर कुछ ऐसी दृष्टि डालती थी वो कि ऐसे ही मेरे कृष्ण बलराम लौट के आएंगे, लख कर जिसको था भग्न होता कलेजा। उनको देख करके जैसे कलेजे के टुकड़े हुए जा रहे थे। पथ पर न लगी थी दृष्टि ही उत्सुका हो, न हृदय तल की ही थी लालसा वर्धिता थी। प्रतिपल करता था लाडलों की प्रतीक्षा, यक यक तन रोवा नंद की कामनी का। हमेशा जो पथ पर लगी थी दृष्टि, लगी न थी दृष्टि ही उत्सुका हो, यानी पथ पर जो है निरंतर जो है उसकी दृष्टि लगी रहती थी, और उसका हृदय जो है लालसा से, इस इच्छा से कि कृष्ण लौट के आएंगे, जो है इंतजार करती रहती थी। उसका हृदय बेचैन हो रहा था। प्रतिपल वह लाडलों की प्रतीक्षा कर रही थी, और प्रतीक्षा करते करते जो है यक यक तन, एक एक तन का रोआ बाल नंद की कामनी का, उस अपने लाडले पुत्रों की प्रतीक्षा में रत था। एक एक रोआ रत था प्रतीक्षा में, कृष्ण और बलराम की आने के इंतजार में। प्रतिपल दृग देखा चाहते शाम को थे, छन छन सुधी आती श्याम मूर्ति की थी। प्रति निमिष यही थी चाहती नंदरानी, निज वदन दिखावे मेघ सी कांति वाला। प्रतिपल दृग देखा चाहते शाम को थे, ये जो आंखें हैं वो तो प्रतिपल कृष्ण को ही देखना चाहती थी। छन छन सुधी आती श्याम मूर्ति की थी, और एक एक क्षण श्याम की जो मूर्त थी, कृष्ण की जो मूर्त थी, उसका चेहरा था सांवला सलोना जो चेहरा था, उसकी याद आती थी यशोदा मैया को। प्रति निमिष यही थी चाहती नंदरानी, नंद की रानी अर्थात यशोदा मैया प्रति निमिष प्रतिक्षण यही चाहती थी कि निज वदन दिखावे, अपना मुख क्यों नहीं दिखाते हैं कृष्ण आकर के। मेघ सी कांति वाला, जो पानी से भरे हुए बादल हैं काले सांवले, उन जैसी चमक वाला, कांति वाला चमक वाला, अपना मुख क्यों नहीं दिखाते हैं आकर के। तो इस तरह से यशोदा मैया व्याकुल है, क्योंकि पाल पोस के बड़ा किया है, हर बात मानी है, और कृष्ण
बलराम चले गए हैं मथुरा, तो उनके विरह में पागल हैं, उनके विरह में व्याकुल हैं, चिंतामग्न है। मेरे दोनों बेटे घर क्यों नहीं आए हैं, कब आएंगे? एक एक जने से पूछती है, राहगीरों से पूछती है, सारा दिन उदास होकर के बिताती है। व्यंजन लेके बैठी रहती है, कभी शाम आएंगे, थके होंगे, आते ही मैं उनको ये मेवे खिलाऊंगी, मिष्ठान खिलाऊंगी, लेकिन हमेशा निराशा ही हाथ लगती है।